नमस्कार मित्रों, इजराइल और हमास को लेकर दुनिया आज दो धड़ों में बटी दिखाई दे रही है। बहुत से देश खुलकर इजराइल की हमास के खिलाफ हिंसक कार्रवाई को उचित ठहरा रहे हैं, तो दूसरी ओर अनेक देश हमास और फिलिस्तीन की महिलाओं और बच्चों पर बेवजह हो रही इजरायली बमबारी का खुलकर विरोध भी कर रहे हैं। आम आदमी की स्थिति ऐसे हो गई है कि वह निर्णय नहीं कर पा रहा कि हमास की गलती है या फिर इजराइल की। हर रोज न्यूज चैनल तथा अखबारों में फिलिस्तीन के गाजा पर हो रही इजरायली बमबारी में मारी जाने वाली महिलाओं और छोटे छोटे बच्चों की तस्वीर देखकर किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति का दिल बैठ जाता है और उसे इजराइल दोषी नजर आता है। वहीं दूसरी ओर जब वह इजराइल में घटी 7 अक्टूबर की बर्बर आतंकवादी घटना के विषय में सोचता है कि किस तरह सुबह सुबह जल, थल और वायु मार्ग से अचानक झपट पड़े हमास के आतंकवादियों ने इजरायली महिलाओं और बच्चों के साथ क्रूर विभत्सता की थी, तो सबको लगता है कि हमास में अब जो जवाबी कार्रवाई के रूप में हो रहा है वह गलत भले ही प्रतीत हो रहा हो, लेकिन उस बर्बरता का यही एकमात्र उचित इलाज है। यदि आप भी तय नहीं कर पा रहे हैं कि इजराइल गलत है या हमास, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। निश्चित रूप से यह आपको एक संतुष्टिजनक उत्तर देने में समर्थ होगी। इजराइल को हमास पर बम बरसाते हुए आज 13वां दिन है। बेशक ये हमले वहां छिपे आतंकवादियों को टारगेट करके किए जा रहे हैं, लेकिन इनमें ऐसे असंख्य महिला, पुरुष, बच्चे, बूढ़े भी बड़ी मात्रा में अपनी जान गंवा रहे हैं, जिनका 7 अक्टूबर को इजराइल में हमास के आतंकवादियों द्वारा मचाए गए तांडव से कोई लेना देना नहीं जान पड़ता। इसलिए हर सच्चे इंसान का उनके लिए दुख महसूस करना और उसे व्यक्त भी करना एकदम स्वाभाविक है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों पर कोई जवाबी कार्रवाई न की जाए, और जबकि यह उनकी रणनीति का हिस्सा हो कि किसी भी आतंकी घटना को अंजाम दो और फिर आम जनता के इलाकों में जाकर छुप जाओ ताकि जवाब में कोई उन पर हमला करे तो उस हमले में आम जनता भी मरे, और फिर वह अपने अंध समर्थकों से दुनिया भर में ऐसा माहौल बनवा दें कि देखो यह आम आदमी पर हमला कर रहे हैं। वो उस जवाबी कार्रवाई में शिकार हुए महिला और बच्चों के फोटो न्यूज चैनल पर चलवा दें ताकि आतंकवादियों पर हमला करने वाला ही दुनिया की नजर में अपराधी साबित हो जाए। हमास के वो आतंकवादी स्वयं अपने खूंखार और जघन्य कृत्यों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। एक वीडियो में वह एक महिला का सर चाकू से काटकर धड़ से अलग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी वीडियो में वह 2 इजरायली सैनिकों को जंजीरों में बांधकर जिंदा जलाते दिखाई दे रहे हैं। एक और वीडियो उन्होंने खुद शेयर की जिसमें इजराइल के छोटे छोटे बच्चों के एक स्कूल में बच्चों की साइकिलें और उनकी लाशें बिछी पड़ी। यानी यह बात बिल्कुल क्लियर है कि एक और क्रूर आतंकवादी हैं जो चुन चुनकर महिलाओं को पकड़ रहे हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट करके अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, एक एक को पकड़ पकड़ कर उनकी गर्दनें रेत रहे हैं। जबकि दूसरी ओर एक देश है जो अपने निर्दोष नागरिकों की बेवजह हत्या करने वाले आतंकियों को टारगेट कर रहा है, और उसके कारण कुछ निर्दोष लोग बाई चांस मारे जा रहे हैं जिन्हें टारगेट नहीं किया जा रहा हमास के आतंकवादियों की तरह। लेकिन अगर इस स्पष्ट से दिखाई देने वाले फर्क को भी कोई देखने में असमर्थ हो और निर्णय नहीं कर पा रहा हो कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत, तो एक बार जरा इतिहास की दृष्टि से भी इस प्रकरण पर नजर डाल लेते हैं। इतिहास में रुचि रखने वाले लोग जानते हैं कि लगभग 5000 साल पहले इजराइल का यह इलाका यहूदियों की मातृभूमि था। जो लोग यह कहकर हल्ला काट रहे हैं कि इजराइल ने 1948 में फिलिस्तीन के इलाके पर कब्जा कर लिया था, उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि पहले यह इलाका यहूदियों का ही था। अनेक धार्मिक युद्धों के परिणाम स्वरूप बाद में क्रिश्चियंस का हुआ और उसके भी बाद मुसलमानों के कब्जे में आ गया, जो राजनीतिक चालबाजियों के चलते ग्रेट ब्रिटेन द्वारा 1947 में वापस यहूदियों को दे दिया गया। इजराइल को समझने के लिए हमें यरूशलेम का इतिहास समझना होगा, क्योंकि यरूशलेम ही इजराइल या फिलिस्तीन के इस इलाके का सबसे पुराना शहर है। आज से करीब 5000 वर्ष पहले यरूशलेम में इंसानों ने बसना शुरू किया था। लगभग 3000 वर्ष पहले यहूदियों के किंग डेविड ने यरूशलेम को यहूदी साम्राज्य की राजधानी बनाया था। किंग डेविड के बाद उनके बेटे सोलोमन ने यरूशलेम में पहला धर्म स्थल बनाया। यह यहूदियों का पहला धार्मिक स्थल था। यहूदियों के इतिहास में किंग सोलोमन का बहुत बड़ा नाम है। इस तरह देखा जाए तो यरूशलेम यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण शहर है।
और इसीलिए इजराइल पर सबसे पहला अधिकार यहूदियों का ही माना जाना चाहिए। आज से 1987 वर्ष पहले यरूशलेम में ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। इस तरह ईसाइयों के लिए भी यरूशलेम एक बहुत महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, और इस घटना के करीब 600 वर्ष बाद यरूशलेम मुसलमानों के लिए भी एक बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल बन गया, क्योंकि इस्लाम में यह मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद ने यरूशलेम से ही जन्नत की यात्रा की थी। यानी तीनों ही संप्रदायों के लिए यरूशलेम एक पवित्र शहर है, और इसलिए तीनों ने ही हमेशा यरूशलेम पर नियंत्रण करने की कोशिशें जारी रखी। यरूशलेम पर कब्जे के लिए ईसाइयों और मुसलमानों के बीच 200 वर्षों तक युद्ध लड़े गए। इन युद्धों को पश्चिम के इतिहासकारों ने क्रूसेड्स नाम दिया। इन सभी युद्धों के केंद्र में यरूशलेम ही था। इस श्रृंखला का पहला युद्ध वर्ष 1098 से 1099 के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में यूरोप के देशों को जीत हुई थी और यरूशलेम पर ईसाइयों ने कब्जा कर लिया। दूसरा युद्ध 1145 से वर्ष 1149 के बीच लड़ा गया। इसके बाद ईसाइयों की पकड़ यरूशलेम पर कमजोर हो गई और तीसरा युद्ध वर्ष 1189 ईस्वी में शुरू हुआ। इस युद्ध में ईसाइयों की बहुत बुरी तरह हार हुई तथा इजिप्ट और सीरिया के सुल्तान सलाउद्दीन यूसुफ ने यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया और तब यरूशलेम पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। इसके बाद 2 और युद्ध हुए, लेकिन इनमें यूरोपीय देशों को सफलता नहीं मिली। 20वीं शताब्दी में पहला विश्व युद्ध खत्म होने तक यानी वर्ष 1917 तक यरूशलेम पर मुसलमानों का कब्जा रहा। इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले यरूशलेम यहूदियों के राजा किंग डेविड की राजधानी थी, लेकिन ईसाइयत और इस्लाम के विस्तार के बाद यूरोप और एशिया में यहूदी लगातार कमजोर होते चले गए। वो पूरी दुनिया में बिखर गए और उन पर बेहद अमानवीय अत्याचार शुरू हो गए। 19वीं शताब्दी में थियोडोर हेर्त्ज़ल नाम के एक यहूदी विचारक हुए। उन्होंने यहूदी राष्ट्रवाद की नींव रखी थी। इसके बाद पूरी दुनिया के यहूदियों ने यह संकल्प लिया था कि यरूशलेम उनकी मातृभूमि है और उसे वह एक दिन दोबारा प्राप्त करके रहेंगे। इसके बाद 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहले विश्व युद्ध के दौरान यरूशलेम पर ब्रिटेन का कब्जा हुआ और 700 वर्षों के बाद यरूशलेम गैर मुसलमानों के हाथों में आया और यहीं से इजराइल की स्थापना की कहानी शुरू हुई। कहा जाता है कि ब्रिटेन ने यहूदियों को यरूशलेम में बसाने का लालच देकर पहले विश्व युद्ध में उनका समर्थन हासिल किया था, जबकि बहुत ही चालाकी से ब्रिटेन ने अरब देशों को भी यरूशलेम का लालच दिया था। आज के इजराइल को तब फिलिस्तीन कहा जाता था और इसमें अरब के मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, लेकिन बहुत व्यवस्थित तरीके से उसके बाद यहूदियों ने यरूशलेम की तरफ प्रस्थान शुरू किया और धीरे धीरे पूरे इलाके में यहूदियों की आबादी बहुत बढ़ गई और अरब के मुसलमान कमजोर होते चले गए। वर्ष 1947 में यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दी। इसलिए कुछ लोगों को लगता है कि यहूदियों से पहले यह इलाका मुसलमानों का था। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि अगर मुस्लिम देश इसके लिए इजराइल से लड़ें तब तो ये जंग 2 देशों के बीच का मैटर समझी भी जाए, लेकिन जब एक और एक मान्यता प्राप्त देश है और दूसरी ओर अनेक देशों द्वारा आतंकित घोषित किया गया हमास, तब भी लोग सही और गलत का फैसला न कर पाए तो मामला जरा सांप्रदायिक तथा राजनीतिक ज्यादा लगता है। यानी पता तो सबको है कि इजराइल और हमास में कौन सही है और कौन गलत, लेकिन कुछ लोगों के अपने सांप्रदायिक हित हैं और कुछ लोगों के राजनीतिक स्वार्थ कि वह फिर भी एक आतंकवादी संगठन के पाले में खड़े होने पर विवश दिखाई दे रहे हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए केवल फिलिस्तीनियों पर हो रहे जुर्म पर चर्चा करते रहते हैं। इजरायली महिलाओं और बच्चों की ओर से तो वह ऐसे मुंह मोड़े दिखाई देते हैं कि जैसे असल आतंकवादी वही हों और उनके साथ जो बर्बरता 7 अक्टूबर को इजराइल में हुई वह तो उनके साथ होनी ही चाहिए थी। मित्रों, हिंसा और बर्बरता किसी भी निर्दोष के साथ अनुचित ही है, चाहे वह इजरायली हो या फिलिस्तीनी। लेकिन एक कहावत है ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता ही है, तो बदकिस्मती से ही सही लेकिन आतंकवादियों की सरपरस्ती में रहने वालों को उनके किए का खामियाजा अक्सर भुगतना पड़ ही जाता है। अफसोस तो उनके लिए ज्यादा होता है जिनका आतंकियों से कोई सरोकार भी ना हो और फिर भी उन्हें हलाल कर दिया जाए। आज इतना ही। नमस्कार।